हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ, आलू फ्राई करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने डोसा बैटर बनाया था, आप लोग को दिखाया था। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास बैटर थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डोसा बनाया जाए। तो मैंने उसी के लिए आलू के लिए मैंने मिर्ची, जीरा और सूखा लाल मिर्च, थोड़ा सा मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाल के फ्राई कर लिया है। जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा टमाटर डालिए। ये मेरा मतलब मैंने नया तरीके से बनाने के लिए शुरू किया। आप चाहो तो टमाटर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन टमाटर से टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल के जैसे ही टमाटर गल जाएगा, कुछ भी मसाला मैंने नहीं डाला है, सिर्फ हल्दी नमक डाला है। उसके बाद मैं इसमें आलू मैश करा हुआ इसमें डाल दूँगी। मैंने थोड़ा सा आलू कद्दूकस कर लिया था। इससे क्या होता है ना कि आलू बहुत अच्छे से बराबर बराबर कह सकते हो कि मैश हो जाता है। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैं भूल गई थी, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाला है सांभर मसाला। और आप चाहो तो गरम मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास सांभर मसाले का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो मैंने आलू में थोड़ा सा सांभर मसाला डाल के और सारी चीज़ों को मिक्स करके और अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। यहाँ पे मैं इसी कढ़ाई में पहले मैं इसको निकाल लूँगी। उसके बाद मैंने मिर्ची और मेथी से तड़का दे के, मेरे पास परवल बचे थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले परवल की भुजिया बना लेते हैं। तो मैंने उसी कढ़ाई में परवल की भुजिया भी मैंने फ्राई कर दी थी। यहाँ पे जैसे, क्योंकि परवल भुनने में थोड़ा टाइम लगता है और मैं इसमें आलू प्याज भी डालूँगी, तो पहले थोड़ा, जब भी परवल की सब्ज़ी बनाते हैं पहले परवल फ्राई हो जाता है, उसके बाद ही आलू प्याज डालिए, क्योंकि परवल को भुनने में और पकने में टाइम लगता है। जो मेरा डोसे का बैटर था वो मेरा रेडी था, आप देख सकते हो। इसमें मैंने नमक डाल के और इसको सारी चीज़ों को फेंट लूँगी, और ये बहुत ही अच्छा फर्मेंट हुआ है। गर्मी का दिन भी है, तो गर्मी के दिन की वजह से भी फर्मेंट अच्छे हो जाता है, लेकिन आपको ओवरनाइट रखना ही पड़ता है, नहीं तो फर्मेंट नहीं होता है। अगर आप, जैसे मौसम ठंडा है तो आपके पास ओवन होगा या गर्म जगह कह सकते हो ना, आटे जैसे जिसमें चावल रखते हो डब्बा, वो होगा तो उसमें भी रख सकते हो। उससे क्या होता है ना कि फर्मेंट हो जाता है। मतलब इन मतलब मेरे कहने का मतलब है गर्म जगह पे रखिए। तो फिर यहाँ पे मेरे परवल फ्राई हो गए थे, सेमी फ्राई बोल सकते हैं, तो आधे फ्राई हो गए थे अच्छे से। तो फिर मैंने इसमें आलू और एक प्याज डाल दिया, जिससे कि मेरा सब्जी रेडी हो जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड को परवल, सादी परवल नहीं पसंद है, वो आलू प्याज ज़रूर खाते हैं। तो इस वजह से, मतलब अगर आलू प्याज डाला रहेगा तो उसके साथ वो खा लेते हैं, लेकिन सादा अगर डालूंगी ना तो नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे कावड़ चल रहा है, इस वजह से वो टाइम से आ नहीं पाते हैं, इसलिए वो खा नहीं पाते हैं मतलब गरम खाना। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि, क्योंकि ये आई थिंक मैंने संडे को बनाया था या मंडे को, मुझे याद भी नहीं है, तो काफ़ी डिले हो गया था। और मेरा, मुझे लग रहा है ना कैमरे में कुछ इशू हो गया था, इस वजह से वीडियो भी थोड़ी सी ब्लर आई है, प्लीज़ इग्नोर करना। और क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ बना लूँ ना तो बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा, यहाँ पे मेरे आलू फ्राई हो चुके थे, और मैंने क्या किया था कि जो डोसे का बैटर था वो भी मेरा रेडी था, नमक डाल के मैंने उसको तैयार कर लिया था। और परवल की भी भुजिया ऑलरेडी मेरी फ्राई हो गई थी। मैंने इसमें सिर्फ हल्दी नमक डालती हूँ, मैं मिर्ची जो तड़का में देती हूँ वही डालती हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी मसाला नहीं डालती हूँ। आप चाहो तो मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ, मुझे सादे पसंद है। मतलब अगर दाल चावल के साथ खाना हो तो सादा ही मुझे पसंद है। कोई भी चीज़, मेरी सब्ज़ी में मोस्टली सब्ज़ी में कम मसाले ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे को भी खाना रहता है, तो मैं ज़्यादा मसाले डालती नहीं हूँ। और वैसे भी गर्मी के दिनों में कम मसाले खाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे बारिश भी मेरे यहाँ ना, धूप बारिश सब ऐसे ही हो रहा था, मौसम भी अजीब से था, गर्मी भी था। टावल मैं रखी रहती हूँ जब किचन में रहती हूँ, क्योंकि मैं ना समटाइम्स भूल जाती हूँ कि टावल कहाँ रखा हुआ है। तो आप अगर कंधे पे रखते हो तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कभी भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता है टावल। तो मोस्टली मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ कि टावल रखी रहती हूँ। थोड़ा सा अजीब होगा बहुत लोगों के लिए कि लोग वैसे काम नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही है, क्योंकि मैं करती हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ होता भी होगा। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है, किचन भी साफ़ कर दिया था मैंने। बस मेरे जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो तो जब आएगी मेरी मेड तो वही साफ़ करेगी, क्योंकि मैं तो बर्तन नहीं धुलूँगी, क्योंकि मैंने रखा है बर्तन धुलने के लिए। मुझे बर्तन धुलना पसंद नहीं है हाँ, कभी कभार तो धुल लेती हूँ, तो लेकिन हमेशा तो नहीं धुलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बचपन से ही ऐसा नहीं है कि आज कुछ नया है। मेरे यहाँ बचपन से ही, मैं जब मेरे घर में मेड थी तो मैं तो कभी धुलती भी नहीं थी, मुझे शर्म आती थी धुलने में भी, तो इसलिए मैं धुलती भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कढ़ाई में मैंने मूंगफली की चटनी, तो मैंने मूंगफली पहले से ही फ्राई करके रख लिया था और उसको
मूंगफली, लहसुन 2-4 कली और 2-4 मिर्ची मैंने क्या किया था, पीस लिया था पानी डाल के। तो वहाँ पे पीसने के बाद मैंने तड़का दिया है, सूखी लाल मिर्च, राई और कड़ी पत्ता का तड़का देके, और उसमें मैं कढ़ाई में पकाती हूँ। आप कभी भी जैसे ऊपर से तड़का भी मार सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से तड़का इसलिए नहीं मारती हूँ क्योंकि ना इसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है। जब भी आप मूंगफली की चटनी बनाते हैं तो कढ़ाई में जब आप तड़का मारोगे ना तो पक जाएगा ना, तो उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो मतलब आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 हफ्ते तक, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो ऐसे तड़का मारना तो वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा है। मेरी भुजिया बन गई है, रेडी है अब खाने के लिए। अब मैं इसको खाऊंगी और मेरे लंच का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी देर भी हो गया है, सब बनाते बनाते टाइम भी लग जाता है। बच्ची को स्कूल से आ गया था, मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग मोस्टली दाल चावल, कभी भुजिया कभी सब्जी, ऐसे ऐसे ही खाते हैं। क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ दाल चावल ही खाता है और उसके अलावा कुछ खाता नहीं है, बहुत ही बदमाश है। तो यहाँ पे मैंने सोचा डोसा बना लेते हैं, तो डोसा बहुत ही अच्छा बना था। और क्योंकि फॉर्मेंट जब भी अच्छा हो जाता है ना, तो मतलब तवे पे चिपकता नहीं है। मैंने लोहे के तवे पे बनाया है और ये काफ़ी अच्छा बनता है। मैंने थोड़ा सा मोटा बैटर इसलिए रखा है ना कि मैं देखना चाहती थी कितना होता है। देखो आप, फॉर्मेंट होने की वजह से कितना अच्छा फ्लफी सा लग रहा है। बस मैंने इसमें सोचा कि छोटा सा ही बना के और आलू उसमें रख डाल के और अच्छे से इसको सेक लूँगी। मैं क्या करती हूँ, मैं दोनों तरफ सेकती हूँ। कितने लोग एक ही तरफ सेकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली दोनों तरफ सेक के खाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने मोटा ही बनाया था। इससे क्या होगा ना, जल्दी भी बन जाएगा और टाइम नहीं लगता है। और मुझे भूख लगती है ना, तो मैं एक ही साथ बना के लेती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना तो आपको कोई बना के देगा तब तो खाओगे। डोसा तो ऐसे ही है ना, तवा से उतारा और प्लेट में जाया और खाओ। लेकिन वही बात है कि जब आप खुद के लिए बनाते हैं तो आप 2-4 इकट्ठे बना लेते हैं, फिर आप खाते हैं। क्योंकि खाते खाते आप कितनी बार उठेंगे और बनाएंगे। तो थोड़ा सा ये फीमेल के साथ ऐसा ही होता है, मतलब सारे लोग जो लोग अकेले रहते हैं उन लोग के साथ तो ऐसा ही होता होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मेरे साथ ही होता है, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता होगा। फिर आप कभी भी जब दोबारा से डोसा बनाएं तो बस एक ग्रीस करके आप जैसे टिश्यू पेपर ले लो या कोई भी कपड़ा कॉटन का ले लो, तेल थोड़ा सा डाल के आधा चम्मच, और उसको ना पोंछ दो आप उसी से। तो आपका डोसा कभी भी चिपकेगा नहीं। या तो आप ठंडा पानी डाल के, क्योंकि डोसा गर्म नहीं होना चाहिए, जब भी डोसा आप बनाते हैं तो तवा नहीं गर्म होना चाहिए, सॉरी। तो पानी डाल के आप इसको पोंछ लीजिए कपड़े से, टिश्यू पेपर से, किसी चीज़ से। तो उससे क्या होता है कि तवा ठंडा हो जाता है, फिर आप डोसा डालिएगा तो वो चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरा नहीं चिपकेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब सेकंड जो मैंने बनाया, ये पतला बनाया था मैंने। और मेरे पास नॉन स्टिक का भी तवा है, लेकिन मुझे जब भी डोसा बनाना होता है मैं लोहे के तवे पे ही बनाती हूँ, क्योंकि इससे टेस्ट और कलर भी बहुत चेंज आ जाता है। नॉन स्टिक पे भी अच्छा आता है, लेकिन कहने की बात है, मुझे तो नहीं लगता है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है। मेरे पास तो फ्यूचरा का है, तो वो काफ़ी अच्छा तवा है, वो काफ़ी बड़ा भी है, 33 सेंटीमीटर का है मेरा तवा, और मोटा भी तवा है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि नहीं है, लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस है ना, वो लोहे के तवे पे ज़्यादा अच्छा बनता है डोसा। और मैं हमेशा क्या कहते हैं, रोटी वाले तवे पे ही बनाती हूँ और काफ़ी अच्छा बनता है। अभी तो थोड़ा सा मेरा क्या होगा, देखना गिर जाएगा ये तो, क्योंकि क्या हुआ था कि मैं ना एक हाथ में फ़ोन पकड़ाया था और एक हाथ में मैं, देखो बच गया। तो कभी कभी हो जाता है चीज़ें, लेकिन ठीक है। तो लंच का टाइम था और मैंने निकाला था जो बटन इडली होती है, मिनी इडली बनाने के लिए, वो साँचा निकाल के धुल के रख दिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चीकू को इस बार खिलाऊंगी। तो मेरा थाली और लंच और चीकू का ये देखो दाल चावल, बस सब्जी नहीं खाता। और मैंने एक डोसा बनाया था, ये मैंने नॉन स्टिक तवे पे बनाया था, और इस पर तो चिपकने का सवाल ही नहीं उठता है। नॉन स्टिक का तवा इसलिए होता ही है कि आपका चिपकेगा नहीं, लेकिन आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास आम था और मुझे अनियन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही प्याज, सब्जी, चावल और दाल के साथ मैंने ले लिया था। और शाम के टाइम पे मैंने क्या किया था कि यही जो मैंने बताया था ना, बटन इडली, मिनी इडली, वही मैंने ये साँचा मंगाया था। अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मैंने ये मंगाया था मीशो से, और काफ़ी अच्छा निकला। 300 रुपये का ही, 300 रुपये या 250 रुपये का ऐसे ही मंगाया था मैंने, और काफ़ी अच्छा है। और आपके पास इडली मेकर होगा तो आप उसमें रख सकते हैं। मेरे पास इडली मेकर है तो मैं उसी में इसको, मतलब मेरे साइज का है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से उसमें आ जाता है।
और बड़ी वाली इडली जिसमें बनाती हूँ, देखिए उसी में मेरे में आ गया। मैं आपको ना सिर्फ ये जो साँचा है ये मंगाना पड़ेगा। मैंने बस साँचा मंगाया था, मेरे पास ऑलरेडी जो बड़ी वाली इडली होती है ना, वो वाली इडली मेकर थी, तो मेरे उसमें मेरा फिट आ गया। तो मैं उसी में बना लूँगी और 15 मिनट के लिए रख दिया। जैसे ही ये फर्मेंट हो जाएगा फिर ये निकल जाएगा आराम से। तो इसको भी बना के देखना। कोई गेस्ट आता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है, छोटा छोटा मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ऑयल ग्रीस करके इसको भी डालना और चम्मच से आपको डालना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि छोटा छोटा होता है ना, तो आपको एक एक चम्मच डालना पड़ता है। तो थोड़ा सा मेरा फैल गया है क्योंकि मैंने थोड़ा सा बैटर ज़्यादा डाल दिया होगा इस वजह से। तो लेकिन फिर भी बहुत सही बना था और एक एक निकल गया था। देखो आप कितना अच्छा बना है। तो आप लोग बताना कैसा बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ऑल्सो। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ें अच्छी लगती है, नहीं लगती है, जो भी लगती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ चीज़ें सही करने के लिए भी आप बता सकते हैं अगर कोई चीज़ मेरी आप लोगों को नहीं सही लगती है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। और आप बताना कैसा बना है मेरा इडली और डोसा। ओके, बाय बाय, सी यू।